हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका ख्याल कोई रखता नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे टॉपिक्स हर कोई अवॉइड करता है। पता नहीं क्यों अवॉइड करता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने आज सीख लिया तो जिंदगी भर जब भी आप स्टडी करोगे, जब तक आप स्टडी करोगे, आपको कोई परेशानी होगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है दोस्तों हाउ टू कन्वर्ट मेजरिंग यूनिट्स। मेजरिंग यूनिट्स खास करके जो लोग ऐसे होते हैं जो लाइक मैथमेटिक्स हो गए, एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट हो गए, या फिर फ्यूचर में आप जब भी कोई साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, या फिर आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, यार ये बहुत दिक्कत देते हैं। क्या दिक्कत देते हैं कि यार किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर, या फिर उसका उल्टा मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, या फिर किलोमीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर टू मिलीमीटर। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। ये टोटल आपको तीन ही दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे वो चीज बन के आ जाएंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बट सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, हम हैं बैठे हैं यहाँ पे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता होगा तो बेसिकली आपको पता तो जरूर होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने सिलेबस की स्टडी शुरुआत करना चाहते हो, यानी कि जो भी आपके चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर है, चाहे आप 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के स्टूडेंट क्यों ना हो, 5th एंड 6th के भी वीडियोस हमने डाल के रखे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक के साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज वीडियोस हमने कंप्लीट चैप्टर के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेक्चर बाय लेक्चर। तो अगर आपको नहीं पता है तो जरूर जाके चेक कर लेना और अपनी पढ़ाई की शुरुआत अभी से शुरुआत कर देना, क्योंकि दोस्तों वैकेशन का टाइम है, अभी से स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाओगे अपने बाकी फ्रेंड्स लोग से, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छा स्टडी कर पाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है फ्यूचर में स्कोर कर पाओ। तो जरूर से जाके देखना और पढ़ाई की शुरुआत कर लेना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहली बात यहां पे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कन्वर्जन पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग कंसीडर करें, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको एक पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, फिर 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली तो 1 किलोमीटर में होते हैं लगभग 1000 मीटर, लगभग क्या यही होते ही हैं, यानी कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है अभी तक, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो मैं लिखा रहा हूं इसको नोट डाउन फटाफट से कर लेना, क्योंकि इसको मैं रफ भी करूंगा एंड कुछ एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1 मीटर का मतलब होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है दोस्तों 10 मिलीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। और एक चीज, अब बेसिकली अगर हमको यहां पे एक और चीज समझना है तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये जो 1000 मीटर है, तो ये 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स जब होता है तो हम यूजुअली 1000 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। लेकिन जब आप साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपने देखा होगा इस तरीके के एग्जांपल आपको साइंस में देखने मिल जाएंगे। तो साइंस के जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जब भी आप 7th स्टैंडर्ड के ऊपर जाओगे तो आपको साइंस के अंदर भी मैथ्स दिखेगा। ठीक है ना, ये बहुत करेक्ट चीज है, जिनको पता होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास 3 जीरो है, तो 10 लिखो और उसके ऊपर 3 लिख दो, 10⁻3। इसको बोलते हैं 10⁻3, 10⁻3 या फिर 10⁻3, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। वैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 है ना, तो 100 को कैसे लिख सकता हूं, 2 जीरो है, यानी कि 10 के ऊपर पावर 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम लोग लिखेंगे 10, तो 10 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम लोग सीधा सीधा 10 ही लिखेंगे, तो 10 मिलीमीटर। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों चीज याद रखना है कि 1 किलोमीटर का होता है मतलब 1000 क्या मीटर, तो 1000 मीटर भी बोल सकते हो 1 किलोमीटर को, या फिर नीचे आप देखोगे तो 1 किलोमीटर को आप 10⁻³ मीटर भी बोल सकते हो, यानी कि ये दोनों सेम ही है। फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 1 मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया। अब 1 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ ऐसा मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, तो जैसे कि आप कोई दूर का डिस्टेंस बोलते हो तो आप किलोमीटर में बोलते हो। जैसे मेरे को बोलना है कि यहां से मुझे जाना है, समझ लो मैं मुंबई में रहता हूं, मैं बोलूंगा मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। दिल्ली से मुंबई 1200 किलोमीटर दूर है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना सेंटीमीटर दूर है, सेंटीमीटर तो छोटू सा यूनिट होता है। तो आपने देखा होगा आपके स्केल में जो 15 सेंटीमीटर होते हैं वो सेंटीमीटर्स होते हैं, और वो स्केल में जो सेंटीमीटर्स के जो लाइनिंग होते हैं ना, आपने देखा होगा इस तरीके के लाइनिंग होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर ऐसा, ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड इस तरह से, ये होता है सेंटीमीटर के लाइनिंग्स, आपने देखा होगा। तो ये जो
एक से लेके ये इसके बीच में जो गैप होता है ना, सिर्फ इतना गैप, ये जो दिख रहा है ये सिर्फ इतना गैप आपको दिख रहा है, वो होता है 1 मिलीमीटर। तो आप सोच सकते हो कि 1 मिलीमीटर कितना होता है, लगभग आपका जो बाल होता है, हेयर होता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता होगा, मतलब हेयर का जो थिकनेस होता है उससे थोड़ा ज्यादा होगा 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर तो आपको पता ही है, मीटर आपको पता ही है, लगभग हमारा हाथ का जो डिस्टेंस होता है वो मीटर होता है, जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, करेक्ट है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये अंदाज के हिसाब से भी आपको समझ में आ गया कितना होता होगा। अब कुछ और फैक्ट्स आप जान लो, क्योंकि देखो ये मैं चीज जो बता रहा हूं ना, ये कंसेप्चुअल नॉलेज पहले दे रहा हूं, एग्जांपल्स तो हम सॉल्व करेंगे बाद में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि कन्वर्ट करके दिखाओ, लेकिन उसके पहले आप ट्रिक तो समझ लो, कंसेप्चुअल नॉलेज तो समझ लो एक बार। कंसेप्चुअल नॉलेज और ट्रिक जो है मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ गया, फिर बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, यही चीज नहीं समझते हैं सबसे पहले। अगर आपको यही चीज पता चल गया तो डेफिनेटली आप आराम से कोई भी एग्जांपल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब एक और चीज समझना होगा कि जैसे कि एक मीटर है, मीटर भी नहीं, अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं, यहां पे देखो ट्रिक, यहां पे मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये तो आपको याद ही रखना है बेसिक तौर पे, बेसिक नॉलेज के तौर पे, लेकिन ट्रिक क्या याद रखना है कि कभी भी अगर आपको मीटर दिया हुआ है, कभी भी आपको मीटर दिया हुआ है, सॉरी चलो किलोमीटर से चालू करते हैं, माफ कीजिएगा मुझे, किलोमीटर से चालू करते हैं। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है किलोमीटर होता है, उसके बाद जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, यानी किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर से भी छोटा जो होता है मिलीमीटर होता है। फिलहाल के तौर पे आप इतना याद रखो, सबसे बड़ा किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर के से छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, ठीक है। अब देखा जाए तो मिलीमीटर से भी बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर से छोटा होता है आपका 10⁻⁶ होता है, यानी कि आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद आपका पिकोमीटर आ जाता है, नैनोमीटर आ जाता है, पिकोमीटर आ जाता है, मुझे याद नहीं आता, माफ कीजिएगा, नैनोमीटर आता है, फिर उसके बाद पिकोमीटर आता है। तो और छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन उसको हमें अभी फिलहाल में डिस्कस नहीं करना है, उसको हम लोग किसी और लेक्चर में या फिर हम बात करें, अभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप छोटे हो अभी। जनरली जो आप ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में रहोगे तो आपको वो चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल में बस इतना, ये जो चीज मैं बताया इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर, उसके बाद हो जाएगा मीटर, उसके बाद हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, उसके बाद आपका मिलीमीटर, ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपको 1 किलोमीटर कोई दिया हुआ है, किलोमीटर का कोई भी यूनिट दिया हुआ है, उसको आपको करना है मीटर में कन्वर्ट, ठीक है ना। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक चीज ध्यान में है कि किलोमीटर जब मीटर में कन्वर्ट होता है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 है नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप 10⁻³ और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक जो अभी बता रहा हूं उसको ही आपने सिर्फ याद रखा, ये तो आपका बेसिक है ना, कंसेप्ट समझाने के लिए था ना, ये तो आपको बेसिक जो कंसेप्ट पता होना चाहिए वो था, लेकिन ट्रिक जो हम पढ़ने वाले हैं, जो ट्रिक है वो ये है, एंड ये ट्रिक समझने के बाद सीधा एग्जांपल कराऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे एग्जांपल है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई एग्जांपल आपको पूछता है जिसमें आपको पूछेगा कि किलोमीटर को मीटर में बनाना है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बनाना है, तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, आपका वो चीज मीटर में बन जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा चीज, ठीक है ना, अगर कोई चीज मीटर में दी हुई है उसको आपको सेंटीमीटर में बनानी है। लेट्स सपोज कोई भी चीज मीटर में दी हुई है उसको आपको क्या बनानी है, सेंटीमीटर में। तो आपको ध्यान है कि मीटर को सेंटीमीटर बनाने में कितना लगता है, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या फिर आप 10⁻² को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ में आ गया। एक और चीज, अगर बाई चांस मीटर ही दिया हुआ है, मीटर ही दिया हुआ है और उसको आपको अभी मिलीमीटर में बनाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, देखो मीटर को मिलीमीटर में बनाना है, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मतलब 10, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखो यहां पे देखो फंडा देखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। फंडा देखो, 1 मीटर को अगर मुझे मिलीमीटर बनाना है, 1 मीटर को मुझे मिलीमीटर बनाना है, तो मुझे उस चीज को 1000 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो और इसको साइमल्टेनियसली लिखते जाओ। बस अभी मैं कुछ ही देर में अभी एग्जाम्पल कराने वाला हूं, एग्जाम्पल आप करोगे तो ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर लेट्स सपोज आपको मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मीटर दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर था, ठीक है ना, मीटर दिया हुआ है, मीटर को
आपको अभी मीटर का सेंटीमीटर हो गया, अब सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में बनाना है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है शॉर्टकट ट्रिक से कि किसको क्या मल्टीप्लाई करने से कौन से यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, कुछ ट्रिक्स है इसको आप नोट डाउन कर लो एंड फिर अभी मैं एग्जांपल कराता हूं और एग्जाम्पल जैसे आप कर लोगे फिर ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, बहुत ही इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई भी चीज जो होती है ना दोस्तों, आधी अधूरी नॉलेज लेने से यहाँ पे डेंजरस होती है। तो आपने अभी आधा नॉलेज लिया है और आप इसको देख के जज मत करो कि यार अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया, अभी पूरा होने दो, थोड़ा सा और टाइम बीतने दो, फिर देखो कैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिलहाल रफ कर रहा हूं एंड फिर अभी आपको मैं एग्जांपल कराता हूं, देखो कितना अच्छे से आपको समझ में आता है और कितना इफेक्टिवली आप जो है एग्जांपल को सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको रफ कर लेता हूं मैं फटाफट, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने के बाद, आप लोग के कमेंट्स रीड करने के बाद मैंने कुछ लोगों के इस तरह के कमेंट्स देखे एंड मैंने भी सोचा कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कन्वर्जन को लेकर एंड वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है ना, अब यहां पे आप देखोगे सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि कन्वर्ट आपको पूछा है 40 किलोमीटर इंटू मीटर, 40 किलोमीटर इंटू मीटर, आपको 40 किलोमीटर को मीटर में बनाना है। सिंपल है, किसको बनाना है? 40 किलोमीटर को। ठीक है, लिख दिया नंबर, सबसे पहले क्या करना है आपको? नंबर लिख देना है, लिख दिया नंबर। अब सोचना है कि किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, यानी कि किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको उस चीज को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो आपने 40 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके निकाल दो 40 और ये आगे इसके 3 जीरो लगा दो और ये बन गया मीटर। तो 40,000 मीटर इसका आंसर है। तो देखो कितना आंसर आसानी से आ गया, 2 सेकंड दोस्तों। बस आपके दिमाग में वो जो ट्रिक मैंने इतने सारे लिखे थे ना, किसको किससे मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, वो अगर आपके दिमाग में छपा हुआ है ना दोस्तों, ट्रस्ट मी दोस्तों, कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लोगे आपका आंसर निकालने के लिए, इतना गारंटी है। क्लियर है? और भी कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हम बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज बताने के लिए, तो आपको कोई भी चिंता एंड परेशानी नहीं होगी। आप बस ध्यान लगा के थोड़ा सा अच्छे से देखते जाओ। ठीक है, इसको मिटा देता हूं और एग्जांपल कराएंगे अभी। ओके, ये हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल, लेट्स सपोज आपको कोई पूछा है कन्वर्ट, ठीक है ना, कन्वर्ट, ध्यान से देखना, कन्वर्ट आपको पूछता है कि 55 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। 55 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? इनटू मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर cm होता है, जैसे आपको पता ही है। अब नंबर क्या है? 55, पहले वो लिख दो चुपचाप, 55 लिख दिया। सेंटीमीटर mm में कैसे कन्वर्ट होता है? 1 सेंटीमीटर mm में कैसे कन्वर्ट होता है? 1 सेंटीमीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 मिलीमीटर, ये आपको पता है। तो 55 सेंटीमीटर कितना होगा? तो ये 1 है, ये 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 550 मिलीमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ईजी है, क्लियर है। और कुछ एग्जांपल करा देता हूं, बस आपको कन्वर्जन ध्यान रखना ना। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, तो 55 सेंटीमीटर कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 550 मिलीमीटर। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही मजेदार। ठीक है, ध्यान लगा के देखना दोस्तों, फिर इसका उल्टा भी बताने वाला हूं। ठीक है, खत्म नहीं होगा वीडियो, ये थोड़ा बड़ा ही होगा, लेकिन आप ध्यान लगा के देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और एक बार बस आपको आज देखना है, आज ये वीडियो देखना है, उसके अलावा बाकी कभी भी ये वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने आज समझ लिया ना दोस्तों, क्योंकि अगर आप आज समझ जाओगे तो आपको जिंदगी में कभी भी इस चीज के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन समझने की कोशिश करो। और एग्जांपल लेंगे, थर्ड एग्जांपल, लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग टू टेक गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपको पूछा है कि कन्वर्ट, देखो पॉइंट वाला एग्जांपल है, कन्वर्ट क्या दिया हुआ है? 45.5 क्या है ये? 45.5 मीटर दिया हुआ है, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 45.5 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? ओके, इसको करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा क्या ध्यान लगाओगे? नंबर पहले लिख दो चुपचाप, कुछ करना ही नहीं है, नंबर लिख दो। अब सोचो कि मुझे मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है, तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ध्यान में आ रहा है? इधर लिख के दिखाया था जो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 45.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 4550,
और ये आ गया सेंटीमीटर, यानी कि आपने 45.5 मीटर को कन्वर्ट कर लिया 4550 सेंटीमीटर में। कितना सिंपल है आप ही बताओ दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अब थोड़ा सा और एक टफ वाला एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा टफ लेवल पे जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा टफ लेवल पे जाते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट, ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट 5 मीटर इंटू मिलीमीटर। अब देखो यहां पे थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल इसलिए है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? आपको बोला है कि 5 मीटर जो है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो पहली बात आप सोचेंगे कि मीटर और मिलीमीटर में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज बताया था मैंने कि 1 मीटर मतलब होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो मैंने आपको यहां पे जो रिलेशन लिखे थे कुछ देर पहले, तो मैंने एक चीज बताया था कि कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है 1 मीटर को डायरेक्ट मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको सीधा सीधा ये 100 और ये 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाता है 1000, यानी कि आपको उस चीज को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर मीटर इनटू मिलीमीटर, if you want to convert your meter into millimeter, you have to directly multiply it by 1000। तो 5000 हो जाएगा सीधा आपका आंसर, 5000 क्या? मिलीमीटर। तो 5 मीटर का मतलब कितना होता है? 5000 मिलीमीटर। कैसे आया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, तो इस हिसाब से 1 मीटर में कितने हो जाएंगे टोटल? 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। किसमें? 1 मीटर में। तो यहां पे कितने हैं? वैसे 5 मीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, 5000 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक मतलब क्या? सीधा वाला, कि आप मीटर से मिलीमीटर में जा रहे हो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हो, यानी कि आप ऊपर से बड़े से छोटे पे जा रहे हो। अब इसका उल्टा भी पूछता है कभी कभी, छोटा चीज दिया रहेगा, यहां पे बड़ा चीज दिया है ना, मीटर दिया है, और उसको आपको बोला है मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि छोटा चीज दिया रहेगा, मिलीमीटर दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, और आपको बोलेगा मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये काफी लोग को नहीं पता चलता है, क्योंकि ये इग्नोर करके जाते हैं। ये जो है, ये टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक लोग इग्नोर करके जाते हैं। तो आप बिल्कुल रिस्क मत लेना, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार ये वाला टॉपिक भी, ठीक है? अब डायरेक्टली मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? डायरेक्टली मैं कराऊंगा यहां पे एग्जांपल के साथ, चिंता मत करो बिल्कुल। देखो ध्यान से, जैसे कि आपको क्वेश्चंस पूछते हैं आपको इस प्रकार, एक मिनट, लेट मी चेंज माय मार्कर, ठीक है? ओके, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि कन्वर्ट, लेट सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि कन्वर्ट, आपको कन्वर्ट करके दिखाना है 90 मिलीमीटर। ये क्या है? 90 मिलीमीटर को आपको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। यानी कि आपने देखा कि यहां पे जो वैल्यू दिया है वो छोटा है, 90 मिलीमीटर क्या होता है? छोटा होता है ना सेंटीमीटर से, तो छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखाना, यानी उसका उल्टा। तो अब क्या करोगे आप? तो पहले सेम जो नंबर है उसको एज इट इज रखोगे, फिर दोनों जो यूनिट्स दिए होते हैं उसके बीच में आप रिलेशन देखो। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर, तो आपको रिलेशन याद आ रहा होगा कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। ध्यान समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं? ये दोनों यूनिट के बीच में आप रिलेशन सोचो, क्या रिलेशन है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। तो आप सीधा क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे। गलत हो जाएगा, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी उल्टा है। यहां पे आपको छोटे से बड़ा जाना है, तो आप अभी क्या करोगे? यहां पे मैंने बोला 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर है, ना कि 1 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर है। उल्टा समझो बात को, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? 1 मिलीमीटर कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि इस चीज को अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको इस बार मल्टीप्लाई नहीं, आपको इस बार डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिलेशन है, रिलेशन जो है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर है, वो उल्टा है, पीछे से आगे है। तो जब पीछे से आगे होगा तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 90 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो आपका जो 90 मिलीमीटर है उसका मतलब कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर हो गया। 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 90 मिलीमीटर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू से वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
आपका ना हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, आपका इस बार जो है थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल चीज मैं ले रहा हूं यहां पे। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सपोज आपको एक और एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट 450 मिलीमीटर, यहां पे बोला है 450 मिलीमीटर को जो है दोस्तों मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यहां पे नंबर लिखना है। और आपने अभी अभी एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि एक मीटर को अगर आपको डायरेक्टली, यानी मीटर को आपको डायरेक्टली अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, करेक्ट है। लेकिन इसमें क्या करना है, मिलीमीटर को मीटर करना है, यानी कि उल्टा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है यानी उल्टा। तो इस बार आप 1000 से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, यही डिफरेंस है बस। जो चीज पहले मल्टीप्लाई हो रही थी छोटे से बड़ा बनाने के लिए, तो वही चीज बड़े से छोटा बनाने के लिए जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वही चीज छोटे से बड़ा बनाने में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि आप सीधा सीधा इस चीज को 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 0.45 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वन मोर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, उसको भी करा लेता हूं, फिर आपको जाते जाते होमवर्क देके जाऊंगा। ठीक है, इसको ध्यान से फटाफट से कॉपी डाउन करते रहना। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल्स को करा रहे हैं यहां पे। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, एक लास्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार, एंड उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला तो एटलीस्ट आप समझ पाओगे। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स एज ए होमवर्क। देखता हूं कितने लोग समझ पाए हैं और कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन जाते जाते फाइनल एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल है लास्ट। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, कन्वर्ट करके दिखाओ, कन्वर्ट 950 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये ना, हाँ, 950 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बनाना है। ठीक है, 950 सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है। पहले नंबर लिख दो चुपचाप, 950। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो भी किसके साथ करना है उसको हम समझते हैं। पहले मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ये दोनों के बीच में रिलेशन समझो। एक मीटर का जो मतलब था वो क्या था आपका, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आप जब मीटर से सेंटीमीटर बनाओगे तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा उसको 1000 से 100 है ना, ये माफ कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इस बार क्या है, उल्टा है, आपका सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है, यानी कि इस चीज को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 950 डिवाइड बाय 0 ये कैंसल, मतलब 9.5 हो जाएगा। तो 9.5 मीटर। ठीक है, 950 सेंटीमीटर मतलब 9.5 मीटर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। एंड जाते जाते कुछ होमवर्क यहां पे हम दे देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग भी फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी मेथड्स हमने बताए आपको, मीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू मीटर और मिलीमीटर, देखो बहुत कंफ्यूजन है, आपको वीडियो हो सकता है आपको 1 से 2 बार 2-3 बार देखना पड़े, लेकिन 2-3 बार देख लोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है। क्लियर है? चलो होमवर्क दे देता हूं कि आपको कन्वर्ट करके दिखाना है, बहुत सारी चीज दूंगा। पहला देता हूं आपको, समझ लो 800 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है। दूसरा आपको मैं दे रहा हूं 450 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है। फिर तीसरा दे रहा हूं आपको मैं 178 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है। फिर एक और दे रहा हूं आपको 1050 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है। एंड एक और देता हूं लास्ट वन, पांचवा, जिसमें आपको लेट्स सपोज मैं देता हूं 45 मीटर को डायरेक्ट आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना हो। तो ये टोटल 5 अलग अलग टाइप के मैंने एग्जांपल्स दे दिए, और ये आप लोग का होमवर्क है, ताकि मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग को आज का जो लेक्चर हमने पढ़ाया है, इतना मेहनत करके, इतना वक्त देके आपको एक एक चीज बारीकी से बताई है, जो ट्रिक्स बताए हैं और जो कंसेप्चुअल नॉलेज भी साथ में बताए हैं, एक एक चीज का वैल्यू मतलब बताया, ये आपको समझाए कि नहीं, कितना अच्छे से समझाए। ये जो 5 एग्जाम्पल है ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो, आप खुद से सॉल्व करो बिना देखे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और कमेंट करके बताना कि आप लोग का आंसर क्या आया है, सो दैट हम लोग चेक कर सके कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत ही पसंद आया होगा एंड बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके अपनी राय और सजेशन जरूर से देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगा है, यूजफुल लगेगा फ्रेंड्स, आपको लग रहा है यूजफुल, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड शेयर जरूर से कर देना। बहुत जरूरी है शेयर करना, कि ये जो ट्रिक्स जो है ये सही हाथों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे
ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ पता भी नहीं होगी कि ये ऐसी चीज़ होती भी है और ऐसी चीज़ हम पढ़ भी सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना एंड उनको भी आगे बोलना आगे शेयर करने के लिए। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को हिट कर देना, प्रेस कर देना। बेल आइकन छोटा सा होता है बाजू में, उसको दबा दोगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड दोस्तों मिलते हैं हमारे फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार। एंड दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।